बुनियादी बात यह है कि मुआहदे को तो पूरी दुनिया ने सराहा है और ख़ुद हिंदुस्तान में और ख़ित्ते में जितने ममालिक हैं वहाँ के हर तबके ने इसको सराहा है। जो दुनिया अमन की मुतलाशी है, बड़ी मुद्दत के इंतज़ार के बाद, 20 साल के करीब अरसे के बाद लोगों के वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में अमन की तरफ एक पेशरफ्त है जो इस मुआहदे से सामने आई है। इसमें हमें इस्तेहकाम चाहिए और इसको मुस्तकिल अमन के क़याम की तरफ हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमेशा इस किस्म के जो मुल्की और कौमी और इस सतह के जो फ़ैसले होते हैं उसमें इब्तिदा में कुछ मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन दोनों तरफ से सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाता है और हर एक इस बात की कोशिश करता है कि अगर किसी तरफ से कोई खिलाफ वर्जी होती है तो उसको बर्दाश्त करके उनके नोटिस में लाएं और दुनिया के नोटिस में लाएं। जो लोग इस मुआहदे के दौरान शरीक थे उनके नोटिस में लाएं। तो एक सफारती अंदाज के साथ एहतजाज काफ़ी होता है, बजाय इसके कि ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए से इसको सबूताज किया जाए। ये यकीनी है कि बहुत सी दुनिया वो है कि जो इस मुआहदे से खुश नहीं है, वो अफ़गानिस्तान में अमन नहीं चाहती, किसी के सियासी मफादात हैं। कुछ लोग वहाँ इक़्तिदार में हैं, वो भी समझते होंगे कि शायद इस तरह का मुआहदा हम साहिब इक़्तिदार लोगों के लिए मुफीद नहीं है, तो मुख्तलिफ़ अतराफ़ से साजिशों के ज़रिए से उसको सबूताज करने की अफवाहें फैलाकर, गलतफहमियाँ फैलाकर इसके असरात को कम करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि आज वक्त इस बात का है कि हम उनके जो कमज़ोर पहलू हैं उसको नज़रअंदाज करके एक उम्मीद लोगों की जो जहन में आई है उसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मदद दें।